हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रोहित सर और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में मतलब आता है। इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग आवेशन का तरीका इसे पिछले वाले क्लास में लाइव क्लास में पढ़े थे। ठीक है, उसी पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे में आप लोग पढ़े थे घर्षण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन और चालन के द्वारा आवेशन। ये हम लोग पढ़े हैं ना, आवेशन का तरीका। ठीक है, आवेशित कैसे किया जाता है किसी वस्तु को, इस तरीका के आधारित में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो आज ये देखिए, आप लोगों को पीछे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छा से, और इसको नोट भी कर लेना है, नोट्स में कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन ने दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया समान रहता है और डी दिया सभी रहता है। तो सभी लोग कमेंट में पहले बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आज ही हम समझाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए, और टाइमिंग के साथ बताइएगा कि हाँ इस टाइम में हम बताएं। पहले आंसर सुनने से पहले ही बता दिया। ठीक है, तब जाके सही मानेंगे हम लोग। देखिए, तो घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि वस्तु ऋणावेशित कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है ये देख लेंगे। ऑप्शन ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया समान होता है और डी दिया सभी। इनमें से सभी मतलब ये सभी ऑप्शन। तो आ जाइए, जैसा कि हमने बताया था कि वस्तु ऋण आवेशित कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए ये वस्तु ए है। ठीक है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन लिया के बाहर से 2-3 गो इलेक्ट्रॉन डाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन लिया के अंदर बाहर से अंदर डाल दिए। ठीक है, यानी इसमें देखिए पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा, पहले से भी इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये परमाणु ना है। परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होगा। तो बराबर संख्या में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसमें हम लोग बाहर से और डाल दिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, यानी ऋणात्मक का मान बढ़ गया, यानी ऋण आवेश इस पर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डाले हैं तब ना इस पर ऋण आवेश हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें डाले हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो ऋण आवेश हो गया है। और आप लोगों को पता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, 31 kg एक इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 × इतना 2 × 9.1 × 10⁻31 kg, माने 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से इसमें डालेंगे तो इस वस्तु का द्रव्यमान न बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अंदर गया, अंदर इलेक्ट्रॉन गया तो इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया समान होता है और डी दिया सभी। तो हम लोग जानते हैं कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तभी वो ऋणावेशित वस्तु होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बढ़ता है। ठीक है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो चूंकि हम लोग को पता है कि वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा बाहर से, तभी जाके वस्तु ऋणावेशित होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के डाला जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है जो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, तो इसका मतलब कि द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का घर्षण के द्वारा आवेशन में धनात्मक, यहाँ पर दिया है धनात्मक पॉजिटिव प्लस VE। ठीक है, साफ दिख रहा है आप, प्लस VE वस्तु, प्लस VE का मतलब हो गया धनात्मक वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है घर्षण के द्वारा आवेशन में धनात्मक वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो ऑप्शन ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया दोनों और डी दिया कोई नहीं। तो आज यहाँ पर देखिए, अब चलिए ये तो हम लोग ऋण आवेशित वस्तु का देखें, तो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, आज ये धनात्मक। तो वस्तु धनात्मक कैसे होता है, कोई भी वस्तु मान लीजिए ये वस्तु ए है, तो ये पॉजिटिव कब होगा,
जब इससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तभी ना प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसमें पहले से तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा बराबर संख्या में, हम लोग को पता है ना परमाणु उदासीन होता है, तो हयो तो उदासीन है ना, है अभी उदासीन है ये वस्तु, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो जब मान लीजिए इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 गुना चलिए 5 गो इलेक्ट्रॉन और 5 गो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और प्रोटॉन की संख्या भी 5 है, तो इसको ये उदासीन कहलाएगा जब बराबर संख्या में दोनों रहेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मान लीजिए इसमें से हम 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन कितना रहा, 5 ही को रहा। तो संख्या इसमें किसका ज्यादा हो रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जा रहा है। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, यानी धनात्मक की संख्या बढ़ गया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। कब पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, जब इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया तभी, यानी इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है। तो अगर एक वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका द्रव्यमान कितना, मतलब कितना द्रव्यमान से कम हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg से। तो इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इसका द्रव्यमान कितना से कम हो गया है, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना kg द्रव्यमान इसका कम हो गया, किसका, धनात्मक वस्तु का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल दिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, जिससे ये धनात्मक आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया दोनों है, और डी दिया कोई नहीं। तो धनात्मक, जब वस्तु धनात्मक होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, तो घटेगा, द्रव्यमान घटेगा, एकदम घटेगा, ठीक है, क्योंकि वस्तु धन आवेशित हुआ है, और धन आवेशित हुआ है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है। धन आवेश का मतलब बताया था ना, इससे पिछले वाला क्लास में बताया था कि धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घटेगा तो द्रव्यमान भी घटेगा। तो धन आवेश में द्रव्यमान कम हो जाएगा और ऋण आवेश में बढ़ जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, घर्षण के द्वारा आवेशन में, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने पर, चलिए क्वेश्चन थोड़ा रख दिया है, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है दिया केवल बढ़ता है, बी दिया केवल घटता है, सी दिया बढ़ या घट सकता है, और डी ऑप्शन नहीं दिया, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं हम लोग सभी, ठीक है, डी ऑप्शन सभी। आ जाइए यहाँ पर, घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है, यानी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है। तो हम लोग को पता है ना कि यदि वस्तु ऋण आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और धन आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए केवल बढ़ता है, बी दिया केवल घटता है, सी दिया बढ़ या घट सकता है, और डी दिया सभी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिएगा ध्यान से, तो आप जाके ऑप्शन मारिएगा, नहीं तो कितना स्टूडेंट ए बोल रहे होंगे, बी बोल रहे होंगे, ठीक है, कितना स्टूडेंट सी बोल रहे हैं और डी बोल रहे होंगे, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए, घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है। तो यदि यहाँ पर ऋणात्मक देता, आवेश तो नहीं ना दिया है किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है, वस्तु कैसे आवेशित है, अगर ऋणात्मक होता तो केवल बढ़ता हम लोग मार देते, और धनात्मक होता तो केवल घटता, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है। तो हम लोगों को पता है कि घर्षण के द्वारा आवेशन किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान, दुइये को ना वस्तु लेते हैं, तो एगो का द्रव्यमान बढ़ता है और एगो का घटता है, ये ना दो को काम होता है, एगो का बढ़ता है और एगो का घटता है, लेकिन अपरिवर्तित रह सकता है, नहीं परिवर्तित होते रहता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। धन आवेश वस्तु तो रहेगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ऋण आवेशित रहेगा तो उसका बढ़ जाएगा द्रव्यमान, यही ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मार सकते हैं, बढ़ या घट सकता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें आवेश दिया रहता कि इस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है, धन आवेश उत्पन्न हुआ है, चाहे ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, तो हम लोग इसमें से कोई मारते हैं ऑप्शन, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है कि वस्तु कैसे आवेशित हो रहा है, ये नहीं बता रहा है, बस खाली बता रहा है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ता है चाहे घटता है, परिवर्तित रहता है, बस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है।
तो चलिए इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज ये लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, दो वस्तु ए और बी है, ठीक है, दो वस्तु लिए हैं ए और बी, और दोनों का द्रव्यमान मिलकर x है, ठीक है, ए और बी का द्रव्यमान मिलकर x हुआ है, ठीक है। दो वस्तु लिए और दोनों का द्रव्यमान हम लोग मिलाया है, जोड़े हैं दोनों का द्रव्यमान, तो x आया है, ठीक है, x है यहाँ पर, ठीक है, x है। अब a और b को आपस में रगड़कर, a और b को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, तो x पर क्या असर पड़ेगा, यानी x के मान पर क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। दो वस्तु लिए हैं a और b, और दोनों का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया हम लोग, योग कर लिया, x आया है, ठीक है। अब a और b को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, तो x पर मतलब उसके द्रव्यमान का योग जो है, उस योग पर क्या असर पड़ेगा, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए आपस में रगड़ रहा है ना वस्तु को, तो ये कौन सा आवेशन हुआ, तो घर्षण के द्वारा आवेशन। अब देखिए घर्षण के द्वारा आवेशन में हम लोगों को पता है कि ऋणात्मक वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, और धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान घटता है। तो दोनों वस्तु आपस में ना, एक उसका इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी वस्तु लिए हैं, ठीक है, ए और बी, इसको आपस में रगड़ेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन निकल के एक दूसरे में चल जाएगा, यह ना होगा, यही ना हो सकता है, इतना ही ना होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चल जाएगा, आखिर बाहर से इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, नहीं ना। तो ए वाला वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बी वाला में जाएगा, ठीक है, ए वाला वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बी वाला में जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों का द्रव्यमान का योग x है, ठीक है, द्रव्यमान का योग x है, तो मान लीजिए इसमें से निकल के इसी में ना गया है द्रव्यमानवा, तो फिर इसका योग करेंगे अगर घर्षण करा के, है ना, पहले घर्षण से पहले इसका द्रव्यमान क्या है, x है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान का योग x है घर्षण से पहले, और जब घर्षण करा देंगे तो यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चल जाएगा। अब a से b में जाए चाहे b से a में जाए, लेकिन वस्तु में ना रहेगा, दोनों में से किसी एक वस्तु में, तो फिर दोनों का योग करेंगे तो एक से ना आएगा, है, समझ रहे हैं ना। देखिए घर्षण के पहले दोनों का द्रव्यमान x है, फिर घर्षण कराएंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाएगा, या तो a से b में जाए या तो b से a में जाए। अब जो कमजोर होगा उससे निकल के मजबूत वाला में चल जाएगा, अब जिसमें जाएगा उस पर ऋण आवेश हो जाएगा, है ना, और जिससे निकलेगा उस पर धन आवेश होगा, यही ना हो सकता है, और कुछ तो नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान इसी में से निकल के इसी में जाएगा, अच्छा बी से ए में आएगा, इसी में दोनों में न रहेगा द्रव्यमान, तो फिर योग करेंगे तो दोनों का योग एक से ना आएगा, यानी द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, योग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया समान रहता है, और डी दिया कोई नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, समान रहता है, ठीक है। घर्षण से पहले वस्तु के द्रव्यमान का योग, घर्षण के बाद वस्तु के द्रव्यमान का योग बराबर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। घर्षण से पहले दोनों वस्तु के द्रव्यमान का योग, घर्षण के बाद दोनों वस्तु के द्रव्यमान का योग बराबर होता है, ठीक है। भले इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा, लेकिन दोनों वस्तु के ना बात रहा है। अगर एक वस्तु का बात होता तो कोई बात होता, बढ़ता चाहे घटता ना, एक वस्तु का अगर बात होता तो ऋण आवेशित होता तो बढ़ जाता, धन आवेशित होता तो घट जाता, यही ना होता। तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, कह रहा है घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर आवेश -8 कूलम आता है, ठीक है, तो दूसरे वस्तु पर कितना आवेश आएगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, और इस पर आप लोग को नोट भी लिखवा दिए हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर आवेश -8 कूलम आता है, तो दूसरे वस्तु पर कितना आवेश आएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में आप लोगों को एक नोट लिखवाए थे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में, ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में उत्पन्न आवेश का परिमाण जो होता है ना, वो समान होता है। घर्षण के द्वारा आवेशन में उत्पन्न आवेश, दोनों वस्तु पर जितना आवेश उत्पन्न होगा दोनों का परिमाण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। केवल उसमें क्या चेंजिंग रहता है, तो प्रकृति चेंज रहता है, एक ऊपर पॉजिटिव उत्पन्न होगा तो दूसरा पर निगेटिव। बस ये आप लोग को बताया था ना घर्षण के द्वारा आवेशन में। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लीजिएगा, घर्षण के द्वारा आवेशन के नीचे लिखवाए होंगे जरूर, ठीक है। और आप लोग लिखे होंगे तो आप लोग आंसर भी बता दिए होंगे इसमें कौन होगा ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट में आप लोग बता दिए होंगे, ठीक है, टाइमिंग के साथ। तो देखिए घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर आवेश -8 कूलम उत्पन्न हुआ है, तो दूसरे वस्तु पर +8 कूलम उत्पन्न होगा प्रॉपर्टीज के अनुसार। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवाए होंगे आप लोगों को प्रॉपर्टीज,
उसके अनुसार क्या हो जाएगा, अगर -8 कूलम एक ऊपर उत्पन्न हुआ है तो दूसरा पर +8 कूलम उत्पन्न होगा। क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं कि घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु पर उत्पन्न आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है, केवल प्रकृति अलग अलग होता है। एक पर पॉजिटिव होगा तो एक पर निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव उत्पन्न हो गया तो अगला पॉजिटिव ना होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए दिया -8 कूलम तो ये तो नहीं होगा, बी दिया 10 कूलम तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें परिणाम में चेंज हो गया है। परिणाम बराबर होता है, हम लोग को पता है। हाई दिया 20 कूलम, ये होना होगा क्योंकि तो क्या दुगुना 3 गुना कर दिया। और डी दिया यहाँ पर प्लस में 8 कूलम तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 8 कूलम। देखिए यहाँ पर -8 कूलम +8 कूलम, एक ऊपर माइनस उत्पन्न होगा तो दूसरा पर पॉजिटिव। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और परिमाण क्या होगा, सेम होगा, परिमाण में कोई भी अंतर नहीं है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, उसका मान, वैल्यू, जैसे में 8 कूलम ये परिमाण हो गया। और माइनस ये जो है ना, माइनस प्लस, ये प्रकृति हो गया कि बता रहा है कि हाँ एगो माइनस आवेश है और एगो प्लस आवेश है। अब माइनस आवेश जिस पर उत्पन्न हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा, और प्लस आवेश जिस पर उत्पन्न हुआ है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। और प्लस आवेश का द्रव्यमान क्या हो गया होगा, घट गया होगा, और माइनस आवेश का द्रव्यमान बढ़ गया होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन न गया है या बाहर से इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। आज ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए आज ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है तथा उन पर उत्पन्न आवेश x है और y है, तो x + y का मान क्या होगा। ऑप्शन ने दिया 2xy, बी दिया है 2 में x + y, और सी दिया अनंत, और डी दिया 0। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए तो आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट टाइमिंग के साथ, जो अभी टाइम आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे उसी टाइमिंग के साथ बताइएगा। यहाँ पे साइड में देता है टाइमिंग, उसको क्लिक कीजिएगा, टाइम बता देगा कितने टाइम पे इस क्वेश्चन को पढ़े और कमेंट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो बता देगा वहाँ पे। चलिए तो आज ये क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसा कि अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बताया था कि वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है ना, उसका परिणाम क्या होता है, समान होता है। दोनों वस्तु पर जितना आवेश उत्पन्न होगा दोनों का परिणाम क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन चेंजिंग क्या होता है, तो प्रकृति चेंज होता है, एक ऊपर प्लस होता है तो एक ऊपर माइनस होता है, यही ना होता है। ठीक है, तो देखिए पहल का आवेश है आप लोगों का x और दूसरा का आवेश है y, तो इसका योग कर रहा है x + y का मान पूछ रहा है। ठीक है, x + y का मान, तो यहाँ पर मानेंगे, देखिए मान लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, माना x = 1, x = 1 + 1 कूलम, x = +1 कूलम, तो y = आप लोग बता दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए x = +1 कूलम, तो हम लोग को पता है कि परिणाम क्या होता है, समान होता है, तो इस पर भी 1 कूलम होगा। लेकिन चेंजिंग क्या होगा, खाली बस प्रकृति, तो यहाँ पर माइनस होगा। देखिए x, मान लीजिए कि अगर x का मान +1 कूलम है तो y का मान कितना होगा, -1 कूलम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन में पढ़े हैं कि वस्तु पर उत्पन्न आवेश का परिणाम क्या होता है, समान होता है, लेकिन प्रकृति अलग होता है। तो एक ऊपर +1 कूलम है तो दूसरा का पर -1 कूलम ना होगा, -1 कूलम ना होगा। ठीक है, एक ऊपर +1 कूलम है तो दूसरा का पर -1 कूलम होगा। प्रकृति केवल चेंज करना है, परिणाम तो सेम ही ना रहेगा। अब चलिए x का मान और y का मान हम लोग को पता हो गया, तो x + y का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। आज x + y = में हो जाएगा 1 और प्लस में -1, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। देखिए तो ऑप्शन है 2xy, ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा आपका 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी 0। चूंकि हम लोग को पता है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु पर समान परिणाम के परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो एगो प्लस में होगा तो एगो माइनस में, दोनों का परिणाम क्या होगा, समान होगा, तो +-0। ठीक है, परिणाम समान है तब। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, कोई नहीं रुक सकता। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास में ये तो नहीं कराया है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, कितना वस्तु को, 2 वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है,
और उत्पन्न आवेश क्रमशः x और y है। चलिए सेम क्वेश्चन, उत्पन्न आवेश x y है तो x और y का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, x डिवाइडेड बाई y का मान पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा, यानी अनुपात, यानी चलिए यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग मानेंगे, ठीक है, यहाँ से ये मानते हैं, ठीक है, x और y का अनुपात यानी डिवाइड करना है, ठीक है, पहले का वाला आवेश में दूसरे का आवेश से डिवाइड कर देना, बस यही काम करना है। तो आज यहाँ पर मानेंगे, माना x इक्वल टू में +1 कूलम, तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -1 कूलम, यही ना होगा। मान लेंगे x इक्वल टू में +1 कूलम, चलिए 1 कूलम खाली मान रहे हैं ना, चलिए हम लोग ये 1 कूलम ना, इसको अधिक मान लेते हैं। आ जाइए, आप लोग कहिएगा सर खाली 1 कूलम मान रहे हैं। चलिए यहाँ पर 10 कूलम ना, 100 कूलम ले ले, 4 कूलम ले ले, चलिए 4 कूलम लेते हैं। यदि x का मान +4 कूलम है तो y का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो -4 कूलम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि परिणाम क्या होता है आवेश का, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु पर उत्पन्न परिणाम का मान क्या होता है, समान होता है। परिणाम क्या होता है, आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। तो 4 कूलम एक पर उत्पन्न हुआ है तो दूसरा का पर भी 4 कूलम उत्पन्न होगा, खाली कौची चेंज होगा, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, ठीक है, एगो प्लस होगा तो एगो माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए पहले का x का मान प्लस में 4 कूलम है तो y का मान -4 कूलम होगा। अब इसका डिवाइड तो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x/y यानी x और y का अनुपात हो जाएगा प्लस में 4 और नीचे हो जाएगा माइनस में 4, कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर भी एक एकम एक और बाई 1 माइनस में ये भी कट जाएगा तो आपका क्या होगा, -1। देखिए तो -1 कहीं दिख रहा है, चलिए लीजिए आपका ऑप्शन बी ही दिख रहा है, -1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है -1, ठीक है, यहाँ पर -1। चलिए x और y का अनुपात पूछा है ना, x और y का अनुपात, तो x का मान 4 है और y का मान -4 है, 4 कम 4 कट जाएगा, आपका -1 आ जाएगा। देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो नोट कर लीजिए इस भी क्वेश्चन को, ठीक है। आज ही अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आज इसको समझते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइएगा तो समझ लीजिए आप लोग घर्षण के द्वारा आवेशन को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अगर दो वस्तु को, ठीक है, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, ठीक है, दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, यानी आपस में रगड़ के आवेशित करेंगे तो कौन सा आवेशन होगा, घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है, तथा उन पर उत्पन्न आवेश x और y है, उन पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, जब आवेशित किया जाता है तो उन पर कितना आवेश उत्पन्न हो जाता है, x और y। यदि x का मान 10 कूलम है तो y का मान क्या होगा, बस ये बताना है, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं शायद। चलो तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, इसका मान निकालते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन कर रहा है, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है तथा उन पर उत्पन्न आवेश x और y है, यदि x का मान 10 कूलम है तो y का मान क्या होगा, ठीक है, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो आज ये देखिए हम लोग को पता है, चलिए उसी नियम प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान क्या होता है, दोनों वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान समान होता है, लेकिन परिणाम समान होता है, लेकिन प्रकृति क्या होता है, अलग अलग होता है। एक ऊपर पॉजिटिव तो एक ऊपर निगेटिव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो देखिए इस पर 10 कूलम उत्पन्न हुआ है तो दूसरे वाले वस्तु पर -10 कूलम उत्पन्न होना चाहिए, यानी y का मान -10 कूलम होना चाहिए। x का मान यदि 10 कूलम है तो y का मान -10 कूलम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए तो इसमें कौन है, ऑप्शन है दिया -8 कूलम, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि परिणाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 10 कूलम होना चाहिए। अगर यहाँ पर -10 कूलम होता तो हो जाता करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन दिया आपका 100/10 कूलम और सी ऑप्शन दिया -100/10 कूलम, ठीक है, -10/100 कूलम और यहाँ पे कूलम रहेगा, ठीक है, कूलम। चलिए और यहाँ पर दिया +10/100 कूलम। तो है देखिए इसको बनाइए तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। ये वाला देखिए, ये वाला माइनस में 1/10 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 10
-10 कूलम। तो देखिए तो -10 कूलम आ रहा है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चूंकि हम लोग को पता है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, केवल क्या चेंज होता है, तो प्रकृति चेंज होता है, एक ऊपर प्लस उत्पन्न होगा तो एक ऊपर माइनस उत्पन्न होगा। ठीक है, और बात चलिए, और एक बात याद रखिए, घर्षण के द्वारा आवेशन में धनात्मक वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है, तो घर्षण के द्वारा आवेशन में धनात्मक वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है, तो घट जाता है द्रव्यमान। घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋणात्मक वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है, तो बढ़ जाता है द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें गया है तभी ना ऋणात्मक हुआ है, और धनात्मक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तभी ना धनात्मक हुआ है। तो ये सभी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक करेंगे। क्लास यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फिजिक्स के एग्जाम में कोई नहीं रुकेगा। अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में मतलब आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोई चिंता ना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आएगा तो आएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा, और शुरू से अंत तक इस क्लास को कीजिएगा। ठीक है, और जितना बार देखना होगा आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर से दोबारा हम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।